18 मार्च को तुम लोगों का इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम है। अगर तुम लोगों ने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा और तुम्हें लग रहा तुम लोग पास नहीं हो सकते, तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है। इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूं कि हाउ टू गेट पासिंग मार्क्स इन योर इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम। देखो सर, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो मेरे पासिंग मार्क्स हैं सर, वो है 27 मार्क्स। ठीक है, तुम्हें 80 में से 27 मार्क्स चाहिए और 100 में से 33 मार्क्स चाहिए। तो 80 में से अगर 27 नंबर आ रहे हैं और 6 नंबर तुम्हारे इंटरनल या प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे तो तुम लोग पास हो जाओगे। अब मेन बात क्या है कि 27 मार्क्स कैसे लेके आने हैं। सबसे पहले ये बात समझो, इसमें ये वीडियो 2 पार्ट्स में है। पार्ट नंबर वन में मैं तुम लोग को ऐसे चैप्टर्स बता रहा हूं जो चैप्टर सर नॉन नेगोशिएबल हैं। ये तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे, ये चैप्टर लर्न करने ही पड़ेंगे। देखो, अब मैं ये समझ रहा हूं कि तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं तुम्हें सबसे पहले बोल रहा हूं मैक्रो के ना ये 2 चैप्टर, मतलब ये 2 यूनिट जो है तुम लोगों के, इसको लर्न करना शुरू करो। बहुत सिंपल यूनिट है। 3 से 4 घंटे अगर टिक के बैठ जाओगे ना तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा। सबसे पहला जो यूनिट है दैट इज योर मनी एंड बैंकिंग। सर, मनी एंड बैंकिंग तुम्हारे पेपर में अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स का आना है। ठीक है, 5 से 6 मार्क्स का आना है। मैं बोल रहा हूं मनी एंड बैंकिंग 2 तुम्हारे चैप्टर्स हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है। मनी एंड बैंकिंग को तुम्हें पूरा करना है। ठीक है, जहां पर भी तुम लोगों ने ट्यूशन पढ़ी है, जिस टीचर से भी तुम लोग पढ़ रहे हो, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाने हैं। सेकेंड जो चैप्टर जो तुम्हें पढ़ना है दैट इज योर गवर्नमेंट बजट। सर, 15 से 20 पेज का चैप्टर है। ठीक है, थ्योरी है, सिंपल चैप्टर है, बीच में थोड़े न्यूमेरिकल्स भी हैं। ध्यान से समझोगे ना तो 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। तुम्हारे पास 6 दिन है, प्रिपरेटरी लीव 6 है तुम्हारी। अगर तुम एक दिन में ये 2 चैप्टर्स करते हो, ये भी अप्रोक्सीमेट तुम्हारा 6 नंबर का आना पेपर के अंदर। ठीक है, 6 मार्क्स, तो टोटल 12 मार्क्स का आना है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुम इस 12 में से कम नहीं तो 8 मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, ये हो गए मैक्रो के 2 यूनिट्स जो करने ही करने हैं। दीज यूनिट्स आर नॉन नेगोशिएबल्स। तुम नहीं कर सकते यार इसमें से चल थोड़ा पढ़ लेता हूं, थोड़ा नहीं, पूरा करना है। इसमें से कुछ भी आ जाए तुम्हें आना चाहिए। पार्ट नंबर 2 इंडियन में जो तुम लोगों के पहले 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर जो तुम्हारा 3 है दैट इज योर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देखो, 6 दिन है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर तुम एक दिन के अंदर ये 2 चैप्टर्स, उसके अगले दिन के अंदर ये 3 चैप्टर्स कर लो, ठीक है, और सेकेंड डे में मैक्रो के जो तुमने 2 यूनिट्स पढ़े हैं उसको तुम दोबारा रिवाइज कर लो, तो ये भी तुम्हारा अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स का आना है। मैं बोल रहा हूं 12 में से 8 मार्क्स ले जाओ। 16 नंबर का पेपर तुम्हारा 2 दिन के अंदर प्रिपेयर हुआ है। स्टिल यू आर लेफ्ट विद द 4 डेज। तुम मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। देखो, नेशनल इनकम, एडीएएस, ये तुम जितना मर्जी कर लो, परफेक्शन नहीं ला सकते इसके अंदर, क्योंकि तुमसे 3 से 4 दिन में तुमसे चैप्टर्स नीचे होने हैं। सबसे पहले ये 5 चैप्टर्स हमें करने ही करने हैं। इसमें तुम्हारा अप्रोक्सीमेट 24 नंबर का पेपर आना है। मैं मान रहा हूं कि तुम 16 नंबर इसमें ले सकते हो। अब सुनो, अब बचे तुम्हारे बाकी के चैप्टर्स। तो जो तुम्हें पार्ट 2 इस वीडियो का, मतलब जो तुम्हें दूसरा काम क्या करना है, देखो, जो एडीएस वाला चैप्टर है, जो यूनिट है, ठीक है, तुम्हारा इनकम डिटर्मिनेशन वाला जो यूनिट है, उसमें ना इस चैप्टर में से एक एडीएस और एक वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इसमें से ना तुम्हें न्यूमेरिकल आना 4 मार्क्स का, 4 से 5 मार्क्स का। मैं बोल रहा हूं, मैंने समझ लिया, मैं मान लिया कि यार तुम्हें नहीं आता, तुमसे थ्योरी नहीं लर्न हो रही, तुम्हें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की जो लर्निंग है नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं तुम एक 1 शॉट वीडियो देखो। तुम्हें बस ये समझना है कि उसके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूलाज हैं, तुम्हें उसके फॉर्मूला समझो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं। इसके फॉर्मूलाज को ध्यान से समझ लो। फॉर्मूला समझने के बाद गिनती के न्यूमेरिकल्स हैं, एपीसी, एमपीसी, ठीक है, एपीएस, एमपीएस, ये सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। तुम्हें नहीं थी होती ना, लर्न करो, इसके फॉर्मूलाज करो और इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। मेरी बात को मानो, तुम्हें मत करो थ्योरी। अगर तुम बस समझ लोगे और इसके फॉर्मूलाज को रट लोगे, तुम्हारा ये 4 में से 2 नंबर तो न्यूमेरिकल में लेके आओगे तुम।
ठीक है। सिमिलरली तुम लोगों को नेशनल इनकम के साथ करना है। नेशनल इनकम के जितने यूनिट्स तुम्हारे होते हैं, पहले 2 यूनिट्स के अंदर तुम्हारी थियरी है, बाकी 2 यूनिट्स के अंदर मेजर मेजर तुम लोगों के न्यूमेरिकल है। ठीक है, मैं कह रहा हूं जितना हो सके थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तो ये चैप्टर भी तुम्हारा 8 से 10 नंबर का आना है, तो 2 मार्क्स तो इसमें से भी ले सकते हो। 16 मार्क्स तुम ऊपर पक्के कर रहे हो, 2 मार्क्स तुम यहां से ले रहे हो, 20 नंबर तुम्हारे हो रहे हैं। अभी तुम्हारा पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ा है, यूनिट 2 जो तुम्हारा इंडियन इकोनॉमिक्स है, जिसमें तुम्हारे 4 चैप्टर्स हैं, और लास्ट में जो तुम्हारा कंपैरिजन वाला चैप्टर है, कंपैरिजन वाला चैप्टर तुम्हारा 8 नंबर का आना है, इंडिया वाला। ठीक है, तुम उसमें बेसिस ऑफ कंपैरिजन लर्न करके जाओ। ठीक है, तुम्हें पता हो उस चैप्टर में है क्या, डेट्स लर्न करके जाओ। मतलब ये 5 चैप्टर्स नॉन नेगोशिएबल, 16 मार्क्स तुम वहीं से पक्के करोगे। उसके बाद पूरा सिलेबस तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें सेकंड पढ़ना है, एडीएस पढ़ो, तुमसे नई थियरी लर्न हो रही मत लर्न करो, उसके न्यूमेरिकल्स को समझो। फॉर्मूलाज है 15 से 20 फॉर्मूलाज है, ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है, तुम्हें वो समझ आएगा, तुमसे वो न्यूमेरिकल निकल सकता है। उसके बाद अगर तुम्हें कुछ करना है, ये जो तुम्हारे इंडियन इकोनॉमिक्स है यूनिट 2 के जो 4 चैप्टर्स हैं, इनका वन शॉट सुन भी लोगे ना तो भी पेपर में लिखने लायक बचोगे तुम लोग। ठीक है, ये टोटल 16 नंबर का आना है। अच्छा, ये हो गया पार्ट नंबर 2, मतलब 16 नंबर तो कंफर्म्ड करके जाने हैं। उसके बाद तुम्हें 5 से 6 नंबर जुगाड़ लगाना है पूरे सिलेबस में से। अब एक और बात को समझो, पार्ट नंबर 3 ये है जुगाड़। मैं नहीं कह रहा पेपर में करके आओ, बट मैं कह रहा हूं अगर तुमने पूरा साल पढ़ा ही नहीं, तुम ये 5 से 6 दिन के ऊपर रिलाय कर रहे हो, एक लॉजिकली बात समझो, तुम्हें आने 20 एमसीक्यू, ठीक है, 20 एमसीक्यूज तुम्हें अप्रोक्सीमेट पूछे जाएंगे। मैं मान रहा हूं उसमें से 5 से 6 एमसीक्यू तुम्हारे निकल गए वो 16 मार्क्स में। ठीक है, कि जो तुम्हारे ऊपर 5 चैप्टर्स मैंने बोले हैं, बाकी बचे सर 12 या 13 एमसीक्यूज या 14 एमसीक्यूज। अगर 14 एमसीक्यूज में तुम सबके ऊपर एक ही ऑप्शन टिक करके आते हो, ठीक है, और एक एजुकेटेड गेस लगाते हो, पढ़ा लिखा एक गेस मारना, ये नहीं आंखें बंद करके कुछ भी कर दिया, सब पे अगर तुम सी ऑप्शन या सब पे तुम ए ऑप्शन या सब पे तुम बी ऑप्शन भी लगाते हो, तो प्रोबेबिलिटी है ना कि 2 से 3 एमसीक्यूज भी सही हो जाए, क्योंकि किसी ना किसी का आंसर तो ए होगा, किसी ना किसी का आंसर तो बी होगा ही। मतलब 16 नंबर नॉन नेगोशिएबल चैप्टर्स हैं, उसको पढ़ना शुरू करो, 2 दिन ढंग से लगाओ और बार बार रिवाइज करो। फिर बचे तुम्हारे 4 दिन, ठीक है, उन 4 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ करना है तो सबसे पहले एडीएस के न्यूमेरिकल्स पढ़ के जाओ बस। ठीक है, टाइम लगेगा, उसकी थ्योरी भी पढ़ो, तुमने पहले कुछ पढ़ा हुआ है वो तुम पढ़ो। मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है, तो एडीएस पढ़ो, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद तुम लोग जो तुम्हारे इंडियन इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 2 जिसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये वाले जो चैप्टर्स हैं, इनकी वन शॉट को अगर सुन भी लोगे ना, ठीक है, तो भी पेपर में कुछ ना कुछ तो लिख ही आओगे। इंडियन इकोनॉमिक्स है तो इसमें से भी तुम्हारे 2-4 नंबर बन सकते हैं। तो 27 मार्क्स लाने बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर इसको समझ लोगे ना तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग योर इकोनॉमिक्स एग्जाम विल इंक्रीज। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।